हेलो एवरीवन। सो वी वर स्टडिंग द एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट। हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। चार्ज की डेफिनेशन के बारे में हम देख चुके हैं ब्रीफ में। बहुत ज़्यादा समय तो मैं वीडियोस में आपका ले नहीं सकता। सो मैंने ब्रीफ में यहाँ पे चार्ज की हिस्ट्री वगैरह बताई आपको। देन कंडक्टर्स इंसुलेटर्स की बात हमने कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं ये अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर बता रखी है एडिटिविटी। चार्ज को हम सिंपली एंड एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रियल नंबर्स की तरह। मास के साथ यहाँ पे चार्ज को कंपेयर करके बता रखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है एक्सप्लेन करने का कि देखिए जिस तरह से मास के अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सिमिलरली चार्ज में भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और चार्जेस को हम पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है चार्ज इज़ कंजर्व्ड। इसमें अगर मेन बात मैं आपको बताऊँ तो ये समझाया है कि टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। जो फेमस लाइन्स बुक्स में मिलती हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो भी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा है। फिर आगे आते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, अब इस वर्ड से अगर फैमिलियर हो क्वांटम, तो क्वांटम चार्ज का बताया गया है ई, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को फंडामेंटल मानते हुए ये बताया गया है कि दुनिया में जितने भी चार्ज हैं वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेंगे। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन। फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू एन ई। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है तो प्लस एन ई, नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है तो माइनस एन ई। ठीक है, तो जो पहली बार क्वांटाइजेशन सजेस्ट किया वो माइकल फैराडे ने किया था और उसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट मिलीकेन ने 1912 में किया। चार्ज के एसआई यूनिट कूलम के बारे में यहाँ बता रखा है और उसको एम्पियर से रिलेट भी करा है। ई की वैल्यू यहाँ कम्प्लीटली गिवन है, आप इसे सिंप्लिसिटी के लिए एक डेसिमल प्लेस 1.6 तक ले सकते हो। फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है कि हम स्मॉलर यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं। नेचर में जो चार्जेस मिलते हैं वो किन यूनिट्स में मिलते हैं, कन्वर्जन क्या है मिली कूलम का कूलम में, माइक्रो कूलम का कूलम में, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन करा है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे आने पर आपको पता लगता है कि कंक्लूजन वही निकल के आया जो हमने ऊपर लिखा है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने 2 पैराग्राफ लगा के समझाई है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, लार्ज स्केल पे हम क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे और क्लियरली उन्होंने मेंशन करी है। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद चार्जेस दैट आर इनॉर्मस एज कम्पेयर टू द क्वांटम विच इज़ 10⁻⁻19। तो इधर यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी कहीं ना कहीं। यस, thus at the microscopic level the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored। तो इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों उसको करने में यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स को किसी बॉडी से बाहर निकालने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलम चार्ज डेवलप करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस चार्ज को डेवलप करने में लगा है 1 सेकेंड। आपको कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम, तो ये सारी चीज़ें दूसरी साइड डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगी। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, इतना टाइम लग जाएगा। हालांकि बाद में इन्होंने इस टाइम को सेकंड्स से पहले डेज़ में, सेकंड से पहले मिनट्स में, फिर डेज़ में, फिर ईयर्स में भी कन्वर्ट करके बताया है कि 1 कूलम का चार्ज कलेक्ट करने में भी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर हर सेकंड किसी बॉडी से निकाले जाएं तो लगभग 200 साल लग जाएंगे,
हैंस 1 कूलम इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़। ये जो पीछे पैराग्राफ में एक बात बताई थी कि क्यों माइक्रो और मिली यूनिट से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसको उन्होंने फर्दर इधर एक्सप्लेन करके दिखाया है। एक कप ऑफ वाटर पे कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए हम नेगेटिव चार्ज की ही बात करें कि H2O के 250 ग्राम कंटेंट के अंदर, 250 ग्राम मास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले तो आप नंबर ऑफ़ H2O मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, राइट। नंबर ऑफ़ H2O मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्सीमेटली, इसको मैंने 6 मान लिया है। अब एक H2O मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन्स के पास में और 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के पास में। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ H2O मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ये 10 मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, उससे हमने और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में ये चीज़ आ गई। और इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट यहाँ दिए हुए रिज़ल्ट से मैच भी हो रहा है, सारी चीज़ें वही हैं। इसको फर्दर सॉल्व आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात होने वाली है कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ देखते हैं क्या बताता है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए।